Assalamu alaikum dear students and dear viewers. The video is meant for class 12th education students and our today's topic is Gandhi's concept of education. कल हमने डिस्कस किया पिछले वीडियो में गांधीज फिलासफी, तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन बाय गांधी जी। डियर स्टूडेंट्स, गांधी जी कहते हैं कि अगर हम उसकी फ़िलासफ़ी की बात करेंगे, हिज फ़िलासफ़ी ऑफ एजुकेशन इज़ बेस्ड ऑन बायोलॉजी, सोशोलॉजी, साइकोलॉजी एंड फ़िलासफ़ी। एजुकेशनल एम्स, curriculum, methodology, plan of organization and financial aspects of education were directed by his philosophy of life. तो कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन की जब हम बात करते हैं, गांधी जी कहते हैं एजुकेशन इज़ नॉट लिटरेसी। अकॉर्डिंग टू हिम, यानी अकॉर्डिंग टू गांधी जी, लिटरेसी इन इटसेल्फ इज़ नो एजुकेशन। लिटरेसी की लिटरेसी ही कंप्लीट एजुकेशन है, नहीं है। गांधी जी कहते हैं कि लिटरेसी इन इटसेल्फ इज़ नो एजुकेशन। और फर्दर इसमें उसने ऐड किया है कि लिटरेसी इज़ नॉट द एंड ऑफ एजुकेशन नॉर इवन द बिगिनिंग ऑफ इट। लिटरेसी जो है ना ये एजुकेशन की एंड है, ना ये एजुकेशन की बिगिनिंग है। इट इज़ नॉट नॉलेज और इवन द मीडियम ऑफ नॉलेज। ना हम इसको नॉलेज कहते हैं, ना हम इसको मीडियम ऑफ नॉलेज कहेंगे जब हम एजुकेशन की बात कर देंगे। सो फार एज गांधी जी इज़ कंसर्नड, इट इज़ वन ऑफ द मीन्स। गांधी जी कहते हैं जो लिटरेसी है, इट इज़ वन ऑफ द मीन्स वायर बाय मैन एंड वुमन कैन बी एजुकेटेड। नंबर सेकंड जो है, गांधी जी कहते हैं एजुकेशन इज़ डेवलपमेंट। फॉर महात्मा गांधी एजुकेशन मीन्स, वो अपनी जो महात्मा गांधी की डेफिनेशन है एजुकेशन की, वो कहते हैं बाय एजुकेशन आई मीन एंड ऑल राउंड ड्राइंग आउट ऑफ द बेस्ट इन द चाइल्ड एंड मैन। फिर उसने बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट, इसको हम थोड़ा फर्दर डिस्कस करेंगे कि गांधी जी कहते हैं बाय ड्राइंग आउट ही मीन्स, गांधी जी की डेफिनेशन जो है एजुकेशन की, डियर स्टूडेंट्स, वो कहते हैं बाय एजुकेशन आई मीन एंड ऑल राउंड डेवलपमेंट। तो फिर उसको ऑल राउंड डेवलपमेंट का मतलब क्या है? इट मीन्स दैट फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल और या हम कहेंगे इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, एस्थेटिक डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, मॉरल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। एजुकेशन शुड डेवलप, यानी एजुकेशन जो है इट शुड डेवलप all the capacities of the child so that he becomes a complete human being। एजुकेशन जो है वो तमाम जो जिसको हम ऑलराउंड कहते हैं, जितने भी ये कैपेसिटीज़ हैं, फिजिकल डेवलपमेंट होनी चाहिए बच्चे की, मेंटल डेवलपमेंट होनी चाहिए, एस्थेटिक, सोशल, मॉरल, स्पिरिचुअल, ताकि वो एक कंप्लीट ह्यूमन बीइंग बन सके। कंप्लीट ह्यूमन बीइंग जो है इट मीन्स फुल डेवलपमेंट ऑफ बॉडी, full development of mind, full development of heart, full development of soul of the child and man. Thus, Gandhiji advocated that education should develop the child's individuality fully and harmoniously so that he is able to realize the ultimate aim of life, that is truth or God, my dear students। तो फिर गांधी जी कहते हैं कि बच्चे की ऑलराउंड डेवलपमेंट होनी चाहिए ताकि वो एक कंप्लीट ह्यूमन बीइंग बने, डियर स्टूडेंट्स। इसी तरह और इसने इसकी जब डेफिनेशन को जब हम फर्दर एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद है मीनिंग ऑफ ड्राइंग आउट। ड्राइंग आउट का क्या मतलब है? ऑलराउंड डेवलपमेंट मीन्स जो अभी मैंने बताया कि जितनी भी कैपेसिटीज़ है बच्चे की, उसकी ऑलराउंड डेवलपमेंट होनी चाहिए, उसकी तमाम कैपेसिटीज़ डेवलप होनी चाहिए ताकि वो एक कंप्लीट ह्यूमन बीइंग बन सके। तो डियर स्टूडेंट्स, महात्मा गांधी कहते हैं ड्राइंग आउट, ही एम्फसाइज्ड दैट द फैक्ट दैट एजुकेशन इज़ ड्राइंग आउट एंड नॉट पोरिंग इन, यानी चाइल्ड जो है इट हैज़ बीन रिगार्डेड एज ए क्राउन ऑफ ऑल क्रिएशन बिकॉज ही इज़ एंडोर्ड विद सर्टन कैपेसिटीज़ एंड पोटेंशलिटीज़। बच्चे में कैपेसिटीज़ होती हैं, पोटेंशलिटीज़ होती हैं, इस वजह से बच्चे को हम क्राउन ऑफ ऑल क्रिएशन कहते हैं, बिकॉज ऑफ हिज सर्टन कैपेसिटीज़ एंड पोटेंशलिटीज़। उसके अंदर, बच्चे के अंदर बहुत ही हैज़ विद इन हिम ट्रेमेंडस vitality and springs of joy,
डियर स्टूडेंट्स, ही इज़ क्यूरियस बाय नेचर टू न्यू थिंग्स। वो नेचर के साथ साथ बहुत सारी नई चीज़ें सीखना चाहता है या सीखता है। जब हम बच्चे की बात करेंगे तो एजुकेशन का काम यहाँ पे है। द टास्क ऑफ एजुकेशन इज़ टू यूज़ दीज कैपेसिटीज़, टू यूज़ दीज पोटेंशलिटीज़, इन पोटेंशलिटीज़ को, इन कैपेसिटीज़ को यूज़ करना प्रॉपरली एंड इफेक्टिवली फॉर गुड पर्पज, माय डियर स्टूडेंट्स, दैट इज़ ड्राइविंग आउट। इसी तरह गांधी जी कहते हैं बेस्ट इन द चाइल्ड एंड मैन, इट मीन्स, according to Gandhi ji, it means the word best has three aspects. Best has, Gandhi ji कहते हैं जो ये best है, it has three aspects. First is body, second is mind, and third is spirit. The best in the child and man will include harmonious development of various faculties, that is physical, that is intellectual and spiritual of child and man. Education जो है it must help in the satisfaction of physical यानी बॉडीली, इंटेलेक्चुअल यानी मेंटल एंड स्पिरिचुअल नीड्स। एजुकेशन शुड प्रोवाइड फूड नॉट मियरली टू द बॉडी, यानी एजुकेशन बॉडी को ही फूड प्रोवाइड नहीं करता है बल्कि इट आल्सो टू द माइंड एंड टू द सोल। नो फील्ड शुड रिमेन नेग्लेक्टेड, यानी कोई भी फील्ड, चाहे बॉडी हो या सोल हो, स्पिरिट की हम बात करेंगे, बॉडी की हम मेंटल की बात करेंगे, कोई भी फील्ड जो है इंसान में या बच्चे में नेगलेक्ट नहीं होना चाहिए, तभी वो एक कंप्लीट ह्यूमन बीइंग बन सकता है। उसमें इंसानियत आ सकती है जब उसमें कंप्लीट डेवलपमेंट हो, जब उसमें हारमोनियस डेवलपमेंट हो, जब उसके तमाम जो एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ है, फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल, एस्थेटिक, सोशल, स्पिरिचुअल, जब इन फील्ड्स में उसकी डेवलपमेंट हो, कंप्लीट डेवलपमेंट हो, तो वो एक कंप्लीट ह्यूमन बीइंग बन सकता है। ये गांधी जी कहते हैं अपनी डेफिनेशन में। तो उसमें जो तो यहाँ पे एक पॉइंट है, हाउ टू ड्रा आउट द बेस्ट। ये बेस्ट जो है इसको हम कैसे निकाल सकते हैं या देख सकते हैं बच्चे में। गांधी जी कहते हैं ही होल्ड्स दैट द बेस्ट इन द चाइल्ड एंड मैन कैन बी ड्रॉन आउट बाय टचिंग द हार्ट्स ऑफ द स्टूडेंट्स। उनके हार्ट्स को टच करना है बच्चे के, उसकी फीलिंग्स को, उसकी इमोशंस को प्रॉपरली अरोज करना है। देयर हेल्दी सेंटिमेंट्स शुड बी डेवलप्ड, देयर एस्पिरेशन शुड बी स्ट्रेंथनड। तो यहाँ पे बात गांधी जी ने कोट किया है कि इफ़ आई वाज टू बी देयर रियल टीचर, अगर मैं उनका रियल टीचर होता, गार्डियन होता, आई मस्ट टच देयर हार्ट्स। ये गांधी जी कहते हैं आई मस्ट शेयर देयर जॉयज एंड सोरोज, आई मस्ट हेल्प देम टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स दैट फेस्ड देम, आई मस्ट टेक अलोंग द राइट चैनल द सर्जिंग एस्पिरेशंस ऑफ द यूथ। गांधी जी जो है वो कहते हैं अगर मैं रियल टीचर या गार्डियन होता उनका, तो मैं उनके हार्ट्स को टच करता, मैं उनके जॉयज़ एंड सोरोज़ को शेयर करता, मैं उनको हेल्प करता टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स दैट दे फेस्ड। जो भी प्रॉब्लम्स वो फेस करते हैं या फेस करते, उन प्रॉब्लम्स को मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ या मदद करता हूँ उन बच्चों को। एंड आई मस्ट टेक अलोंग द राइट चैनल द सर्जिंग एस्पिरेशंस ऑफ द यूथ। ये गांधी जी कहते हैं। गांधी जी फर्दर कहते हैं कि जब हम गांधी जी की बात करेंगे, ही वॉज नॉट इन फेवर ऑफ गिविंग कॉर्पोरल पनिशमेंट्स टू द स्टूडेंट्स। इसके फेवर में गांधी जी नहीं थे कि बच्चों को पनिशमेंट दिया जाए। ही बिलीव्ड दैट प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग should be followed. Various types of activities should be provided to the children in accordance with their interests and abilities to make the best use of their energies. यानी बच्चों की इंटरेस्ट्स के मुताबिक, बच्चों के एबिलिटीज़ के मुताबिक उनको बहुत सारी एक्टिविटीज़ प्रोवाइड होनी चाहिए ताकि उनमें हम जो उनका बेस्ट है वो बाहर निकाल सके और उन कैपेसिटीज़, उसके पोटेंशियल को साथ लेके चले ताकि आगे जाके वो एक गुड सिटीजन और एक कंप्लीट ह्यूमन बीइंग बन सके। अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑब्जर्वेशन एंड यूज़ ऑफ हैंड शुड बी प्रोवाइडेड। महात्मा गांधी बिलीव्ड दैट the process of drawing out the best in the child and man must revolve around a useful handicraft. The aim of education according to Gandhi ji can be realized through a suitable craft. ये गांधी जी का concept of एजुकेशन है माय डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे मैं कंक्लूड करना चाहूँगा कि गांधी जी कहते हैं बाय एजुकेशन आई मीन एन ऑल राउंड डेवलपमेंट आउट ड्राविंग आउट ऑफ द बेस्ट इन द चाइल्ड एंड मैन
बॉडी माइंड एंड स्पिरिट, यानी कोई भी फील्ड नेगलेक्ट नहीं होना चाहिए। स्पिरिचुअली, फिज़िकली और मेंटली डेवलप होना चाहिए एक बच्चा, एक इंसान, ताकि उसकी कंप्लीट डेवलपमेंट हो, ताकि वो एक कंप्लीट ह्यूमन बीइंग बन सके, उसकी ऑल राउंड डेवलपमेंट होनी चाहिए, गांधी जी कहते हैं। तो ये था गांधी जी का कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन। तो मुझे उम्मीद है आप अच्छी तरह से इस वीडियो के देखोगे, समझोगे, किताबों के ज़रिए भी आप पढ़ सकते हो। तो अगर कहीं पे कोई कन्फ्यूजन है नीचे कमेंट कीजिएगा, उस कन्फ्यूजन को हम दूर करने की कोशिश करेंगे। थैंक्स।